16 फरवरी से शुरू हो रहे सप्ताह में देश में 2 नए आईपीओ खुलने जा रहे हैं। इनमें से एक पब्लिक इशू मेन बोर्ड सेगमेंट का है। इसके अलावा नए हफ्ते में पहले से खुले एक आईपीओ में भी पैसा लगाने का मौका रहेगा। नए लिस्ट होने वाली कंपनियों की बात करें तो 3 कंपनियों के शेयर नए शुरू हो रहे हैं, हफ्ते में अपनी शुरुआत करने वाले हैं। इनमें से 2 कंपनियां मेन बोर्ड सेगमेंट की हैं। आइए जानते हैं इस बारे में डिटेल। पहला, फ्रैक्टल इंडस्ट्रीज आईपीओ। फ्रैक्टल इंडस्ट्रीज का आईपीओ एसएमई कैटेगरी के तहत 16 फरवरी को खुलेगा और 18 फरवरी को बंद होगा। कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर होगी। कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए 205 से 216 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। इस इशू का लॉट साइज 600 शेयरों का है, यानी खुदरा निवेशकों को कम से कम 600 शेयरों के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद निवेशक 600 के गुणकों में बोली लगा सकेंगे। ऊपरी प्राइस बैंड के हिसाब से एक लॉट में निवेश के लिए लगभग 1.29 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो बाजार सूत्रों के अनुसार फिलहाल शेयर लगभग 6 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि जेएमपी केवल संकेत होता है और लिस्टिंग तक इसमें उतार चढ़ाव संभव है। फ्रैक्टल इंडस्ट्रीज गारमेंट्स, डिजाइन, सोर्सिंग और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में सक्रिय है। कंपनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे आजियो और मिंत्रा के लिए वेयर हाउसिंग और सप्लाई चेन सेवाएं भी प्रदान करती है। आईपीओ से जुटाई गई राशि का उपयोग कंपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरतों, सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों और इशू से जुड़े खर्चों के लिए करेगी। इस इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर फिनेक्स कैपिटल एडवाइजर हैं, जबकि रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी केएफइन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पास है। दूसरा है गॉर्डियम आईएएफ एंड वुमेन हेल्थ लिमिटेड आईपीओ। दूसरा आईपीओ हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ा है। गॉर्डियम आईवीएफ एंड वुमेन हेल्थ का आईपीओ मेन बोर्ड कैटेगरी के तहत 20 फरवरी को खुलेगा और 24 फरवरी को बंद होगा। कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग एनएसई और बीएसई पर होगी। हालांकि कंपनी ने अभी तक प्राइस बैंड और लॉट साइज की घोषणा नहीं की है। इस तरह फिलहाल इसके शेयर के लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम की शुरुआत भी नहीं हुई है। ऐसे में निवेशकों की नजर आगामी दिनों में आने वाली आधिकारिक ऐलानों पर होगी। गॉर्डियम आईवीएफ एंड वुमेन हेल्थ वर्ष 2015 से संचालन में है और हब एंड स्पोक मॉडल के जरिए कई राज्यों में आईवीएफ और महिला स्वास्थ्य केंद्र संचालित करती है। कंपनी का फोकस फर्टिलिटी सर्विसेज और महिलाओं से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं पर है। बढ़ती जागरूकता और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की मांग को देखते हुए इस सेक्टर में विकास की संभावनाएं मानी जा रही हैं। पहले से खुले आईपीओ। मारुति का टेक्नोलॉजी आईपीओ ये 12 फरवरी को खुला था और 16 फरवरी को बंद होगा। कंपनी 26.97 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इशू अब तक 77% भरा है। प्राइस बैंड 111% से 117% शेयर है। लॉट साइज 1200 शेयर है। कंपनी लिस्टिंग एनएसई एसएमई पर 19 फरवरी को होने वाली है। नई लिस्ट होने वाली कंपनियां नए सप्ताह में 16 फरवरी को बीएसई एनएसई पर फ्रैक्टल एनालिटिक्स की लिस्टिंग होगी। इसी दिन ए फाइनेंस की भी लिस्टिंग बीएसई एनएसई पर होने वाली है। इसके बाद 19 फरवरी को एनएसई एसएमई पर मारुति का टेक्नोलॉजी लिस्ट हो सकती है।